हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में जेईई 21 फरवरी सेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन से लगभग जितने भी क्वेश्चन आए हैं और आज की क्लास में लगभग उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन मेरे पास है 24 फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ना। 24 फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन है द पॉपुलेशन P बराबर P ऑफ T दिया हुआ है एट टाइम T of a certain species follow the differential equation, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपके पास ये आपका पॉपुलेशन फॉलो कर रहा है। यहां से आपसे पूछ रहा है P ऑफ 0 का वैल्यू 850, देन द टाइम व्हिच पॉपुलेशन बिकम्स 0। आपको टाइम चाहिए, कब चाहिए? जब पॉपुलेशन आपका कितना है? 0 चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग? सोल्व करते हैं। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व कीजिएगा। यहां पर देखिए ये जो dp बाय में dt है आपके पास, और यहां देखिए 0.5 बाई कितना हो गया? 5/10, तो 1/2 यानी कि p बाई कितना हो गया? 2 माइनस कितना हो गया? ये 450। अब इसको देखिए dp बाई dt को क्या लिखिएगा? p माइनस 900 बाय में क्या लिखिएगा? 2 लिखिएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब हम क्या करते हैं? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पर क्या करते हैं? इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए dp, यहां पर देखिए ये p माइनस ये कितना हो गया? 900। यहां पे क्या लीजिएगा? ये dt बाई 2 लीजिएगा। अब यहां से क्या करें हम लोग? इंडिकेट कर देते हैं। जैसे इंडिकेट कीजिएगा तो इसका क्या बनेगा आपके पास? log ये p माइनस क्या बनेगा? 900, और इसका क्या बनेगा? हाफ ऑफ t बनेगा, dt का t बनेगा। अब देखिए dt का t बनेगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन को आप रखिएगा, प्लस कितना हो गया? c हो गया। अब इसको सोल्व करने के लिए c चाहिए, और c के लिए देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है? करें p ऑफ 0, ध्यान से देखिएगा p ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया? 850, यानी कि देखिए p बराबर pt, यानी कि देखिए ये हो गया pt का वैल्यू कितना हो गया? p हो गया। अब ऐसा करते हैं t के वैल्यू को 0 रख देते हैं, p के वैल्यू को क्या रख देते हैं? आपको देखिए t के वैल्यू को 0 और p के वैल्यू को क्या रखते हैं? 850। यहां से मेरे पास देखिए क्या बनेगा? ये लॉग हो गया p माइनस 900 कितना हो गया? 850 माइनस 900 हो गया हाफ ऑफ t का वैल्यू 0 प्लस c। यहां से देखिए c का वैल्यू 850 माइनस 900, आपके पास माइनस 50 लॉग है, मोड है, तो ये फाइनली लॉग क्या बनेगा? लॉग 50 बन गया। अब इस वैल्यू को कहां रख देना है? 1 में रख देना है। यहां देखिए लॉग ये p माइनस 900 हाफ ऑफ t प्लस ये कितना आ गया? लॉग 50। अब आपको चाहिए क्या? पॉपुलेशन बिकम 0, टाइम चाहिए। तो इफ यानी कि t का वैल्यू 0 तो p का वैल्यू कितना होगा? ये आपको चाहिए। t का वैल्यू 0 तो सॉरी, देन द टाइम, यानी कि आपको टाइम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। यानी कि आपसे देखिए पॉपुलेशन बिकम 0 है ना, यानी कि देन द टाइम, टाइम पूछ रहा है। जब पॉपुलेशन 0 होगा ये टाइम कितना होगा आपसे? देखिए पॉपुलेशन 0 तो ये कितना हो गया? ये आपके पास 900 और ये हाफ ऑफ t, ये लॉग कितना बन गया? लॉग 50 बन गया आपके पास। अब यहां से क्या करना है? यहां से t का वैल्यू को, यहां से t का वैल्यू को निकाल देना है। यहां देखिए यहां पर लॉग 900, इधर लॉग 50 है, तो ऐसा करते हैं ये t बाय हाफ, ये लॉग 900 माइनस कितना हो गया? लॉग 50 हो गया, लॉग 50 हो गया। तो लॉग m माइनस n क्या लिखिएगा? लॉग 900 बाई क्या लिखिएगा? 50 लिखिएगा। ये कितना बनेगा? लॉग ये 18 हो गया। तो टाइम कितना हो गया? 2 लॉग क्या बन गया? 2 लॉग क्या बन गया? 18। यानी कि जब पॉपुलेशन 0 कब होगा? जब टाइम कितना होगा? 2 लॉग 18। अब देखिए आपके पास 2 लॉग 18, यहां पे 2 लॉग 18 है, बी ऑप्शन 2 लॉग 18 है। यानी कि जब आपके पास पॉपुलेशन 0 तो टाइम क्या होगा? 2 लॉग क्या होगा? 18 होगा। तो ये आज का क्वेश्चन मेरा 24 फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। अब देखिए मेरे पास अगला क्या क्वेश्चन है। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन है 24 फरवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है इफ ए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2, आपको पॉइंट दिया हुआ है एंड सेटिस्फाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है
देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एफ एक्स का चाहिए, सबसे पहले आपको एफ एक्स का वैल्यू चाहिए, यानी कि एफ एक्स यानी कि वाई का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व करने के लिए यहां पे देखिए ये जो आपके पास dy बाई डी एक्स प्लस ये 1 बाई एक्स वाई, ये कितना हो गया, ये बी एक्स क्यू, ये कितना हो गया बी एक्स क्यू। अब ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ गया, ये p का वैल्यू हो गया और ये किसका वैल्यू बन गया, ये q का वैल्यू बन गया। तो पहला काम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx 1 बाई एक्स लॉग एक्स, सॉरी 1 बाई एक्स dx, तो e टू दी पावर क्या बनेगा log x, क्या हो गया x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, ये y इंटू आई एफ और q इंटू q मेरे पास कितना है, ये बी एक्स क्यू, q इंटू आई एफ, ये कितना हो गया dx हो गया। ये देखिए एक्स वाई हो गया और इसको इंटीग्रेट कीजिएगा, देखिए कितना होगा, ये बी एक्स टू दी पावर 4 dx हो गया। अब ये देखिए कितना हो गया, एक्स वाई हो गया, ये बी एक्स टू दी पावर 5 बाई क्या हो गया, ये 5 प्लस सी हो गया। अब यहां पे देखिए सी का वैल्यू चाहिए और सी का वैल्यू के लिए आपको दिया हुआ है पासेस थ्रू द पॉइंट कितना से, अब 1 2 से क्या कीजिए, 1 2 से पास कराइए, कितना होगा आपके पास एक्स वाई कितना हो गया 2 हो गया और एक्स का वैल्यू 1, तो b बाई 5 प्लस सी, यहां पे c का वैल्यू 2 माइनस बी बाई क्या बन गया, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब मेरे पास फ्रॉम 1 से देखिए, फ्रॉम 1 से मेरे पास क्या बनेगा, एक्स वाई इक्वल टू बी एक्स टू दी पावर 5 बाय में कितना हो गया 5 प्लस सी, सी का वैल्यू कितना हो गया 2 माइनस ये बी वाई 5 हो गया और यहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए आप, x से डिवाइड कीजिएगा तो बी एक्स का पावर 5 बी एक्स का पावर 4, x से डिवाइड कीजिएगा तो बाई में 5 प्लस यहां पे क्या बनेगा 5, यहां क्या बनेगा 1 बाई एक्स। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, इंडिकेट करते हैं, यहां पे नहीं इंडिकेट नहीं करते हैं, चलिए यहां पे इंडिकेट करने की आवश्यकता नहीं है, इंडिकेट तो हम लोग पहले वहां से कर चुके हैं। ये आपके पास देखिए y का वैल्यू आ गया, यानी कि ये एफ एक्स का वैल्यू आ गया। अब आपको देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपसे, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, यानी कितना दिया हुआ है बी बाई 5 एक्स टू दी पावर 4 2 माइनस बी बाई 5 1 बाई एक्स, ठीक है डी एक्स, ये dx का वैल्यू कितना दिया हुआ है 62 बाई ये 5 दिया हुआ है। अब इसको देखिए इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा b x का पावर 5 बाई 5 कीजिएगा तो 25 होगा, ये 2 माइनस बी वाई 5, इसको कम कीजिएगा तो log x हो जाएगा। अब 1 से कितना हो गया 2 और ये वैल्यू आपको कितना हो गया 62 बाई 5। अब देखिए x के जगह पर अपर लिमिट कितना हो जाएगा, ये b बाई 25 और x के जगह पर आप 2 को लीजिएगा, ये आपका 32 प्लस कितना होगा 2 माइनस बी बाई 5 लॉग 2, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कीजिएगा तो 1 कितना हो जाएगा, ये b बाई 25, b बाई 25 यहां पे 1 0, तो सारे के सारे कितना हो गया 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये वैल्यू कितना हो गया 62 बाई 5 हो गया। अब यहां देखिए b बाई 25 को हम लोग निकाल लेंगे तो आपका 32 माइनस 1 प्लस कितना हो गया 2 माइनस बी वाई 5, ये कितना बनेगा log 2 62 बाई 5। अब ऐसा करते हैं, देखिए b वाला टर्म आपके पास यहां है और b वाला टर्म आपके पास यहां पे है, सॉरी देखिए b वाले टर्म, और आपको b का वैल्यू चाहिए। देखिए log वाले टर्म यहां पे है, बिना log वाले टर्म यहां पे है, तो log को log के साथ कंपेयर कीजिए, बिना log को log के साथ कंपेयर कीजिए। अब जैसे ही कंपेयर करेंगे देखिए कितना बनेगा मेरे पास b बाई 25 और 32 में से 1 जाएगा 31, इधर कितना हो गया 62 बाई कितना बन गया 5 बन गया। ये देखिए ये आपके पास देखिए ये b का वैल्यू कितना बनेगा, ये 5 से 5 और 2 कितना हो गया, ये 10 हो गया। b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 10 आ गया। अब देखिए b का वैल्यू 10, ऑप्शन कितना है आपके पास, b का वैल्यू 10, ऑप्शन डी है आपके पास। ये क्वेश्चन था 24 फरवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कौन से शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे पास, अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है
25 फरवरी 25 फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। और जैसे आपको पहले बता दिए हैं, जेमेन 21 में फरवरी सेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चन होगा आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इफ ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 0 0, देखिए 0 0 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, ये आपको दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, स्लोप को लिख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, स्लोप dy बाई डी एक्स, और इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखिएगा y प्लस क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया x माइनस 2 हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया x माइनस 2 हो गया। अब ऐसा करते हैं हम लोग, यहां दो टाइप का फंक्शन हो गया, एक x माइनस 2 हो गया, दूसरा y प्लस 4 हो गया। इसको ऐसा करते हैं हम लोग, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, t के वैल्यू को क्या ले लेते हैं x माइनस 2, और b के वैल्यू को क्या ले लेते हैं हम लोग, ये y प्लस ये 4 ले लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां से dt का वैल्यू dx, और यहां से बताइए ये dv का वैल्यू कितना बनेगा, dy बनेगा। अब यहां पर देखिए, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास देखिए ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बनेगा आपके पास, ये dv बाई क्या बन जाएगा, ये dv बाई dt बनेगा। अब यहां पे रखते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स का जगह पे क्या रखिएगा, ये dv बाई कितना हो गया dt हो गया, और x माइनस 2 यानी कितना हो गया टी स्क्वायर बाई में t हो गया, प्लस ये कितना होगा बताइए, ये v बाई टी हो गया। अब इसको जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए क्या बनेगा, ये तो बनेगा dv बाई dt बनेगा, माइनस देखिए कितना बनेगा 1 बाई टी v का वैल्यू क्या बनेगा t बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, यहां पे लीनियर का फॉर्म आ गया, तो e का पर कितना लिखिएगा 1 बाई टी dv लिखिएगा, ये वैल्यू कितना होगा e का पर माइनस में log t हो जाएगा आपके पास, log t हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, एक मिनट, यहां पे कितना होगा dt होगा, क्या होगा dt। तो ये आपके पास, इसको पावर ऊपर ले जाइएगा तो 1 बाई टी हो गया। तो यहां पर देखिए इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कितना होता है, ये v इंटू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y की जगह पर v है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास कितना हो गया 1 बाई टी हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ q, और q का वैल्यू आपके पास t है, और if dt ये कितना हो गया t। अब यहां पर देखिए v का वैल्यू कितना आपके पास हो गया, v का वैल्यू हो गया आपके पास y प्लस कितना हो गया 4, और t का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, t का वैल्यू हो गया x माइनस 2, और ये कैंसिल हो गया, ये t प्लस c, और यहां से देखिए y प्लस 4 बाई में x प्लस 2, और t का वैल्यू आपके पास कितना है, ये x माइनस कितना है, ये x माइनस 2 है, t का वैल्यू कितना है, ये x माइनस 2 प्लस c है। अब यहां पर देखिए करेगी कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट कितना से 0 0 से। अब इसको जैसे ही 0 0 से सेटिस्फाइड कराइएगा, यहां माइनस 2 प्लस c, यहां पे आपके पास c का वैल्यू कितना बन गया 0। तो अब जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनेगा, ये 0 कितना हो गया y प्लस 4, ये 0, इधर कितना हो गया x माइनस 2 का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया आपके पास। अब आपको देखना है कि ये कौन सा पॉइंट से फिर से क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो ऐसा हम देखते हैं 5 5 देखे तो y की जगह 5, तो यहां पे यदि 5 5 को सेटिस्फाइड कराते हैं तो 5 प्लस 4 9 हो गया, और 5 में से ये कितना जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 9 जाएगा। तो आपको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि यहां से डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 5 5 क्या करेगा, 5 पॉइंट इस कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो ये क्वेश्चन मेरे पास था 25 फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। अब देखिए मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है 26 फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इतना दिया हुआ है, देखिए यहां पे e टू दी पर साइन y है, इसको हम लोग क्या करते हैं पुट कर देते हैं, ये t का वैल्यू को e टू दी पर क्या ले लेते हैं हम लोग साइन y ले लेते हैं। यहां से देखिए dt बाई ये dx, इसका वैल्यू क्या बनेगा e टू दी पर साइन y बनेगा, और साइन y का क्या बनेगा बताइए, साइन y का कॉस y बनेगा, और क्या बनेगा dy बाई dx बनेगा। अब देखिए e टू दी पावर साइन y कॉस y dy बाई dx की जगह पर क्या रख दें हम लोग dt बाई dx रख दें, क्या रख दें ये dt बाई dx रख दें। अब देखिए यहां पर देखिए dt बाई dx रख दें।
अब यहां पे e टू दी पर साइन वाई को t रख देते हैं, cos x हो गया, ये क्या हो गया, ये cos x इंटू टी, इधर कितना हो गया आपके पास cos x हो गया। अब ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ गया। ये किसका वैल्यू हो गया, ये तो p का वैल्यू हो गया, और ये किसका वैल्यू हो गया, ये q का वैल्यू हो गया। अब यहां से यदि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालते हैं e टू दी पर p dx, ये कितना हो गया बताइए, cos x dx, e टू दी पर कितना बनेगा, e टू दी पर sin x बनेगा, है ना। अब इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लीजिएगा, देखिए कितना होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू आई एफ, तो y के जगह पर t हो गया, आई एफ कितना हो गया sin x हो गया, और q इंटू आई एफ ये कितना हो गया, ये cos x e टू दी पर क्या बनेगा sin x, ये क्या बन गया, ये dx बन गया। अब यहां से देखिए t का वैल्यू मेरे पास कितना है, e टू दी पर sin y है, और e टू दी पर कितना हो गया, ये sin x हो गया। इधर देखिए, अब जैसे ही इसको डिफरेंशिएट, इसको इंडिकेट करना है, t के वैल्यू को sin x लेंगे तो dt बाई डी एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा e का पार्ट t, और e का पार्ट t का इंटीग्रेशन e का पार्ट t होगा। ये फाइनली कितना हो गया, e टू दी पर sin x प्लस c। इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, e टू दी पर y sin y प्लस क्या लिख सकते हैं, ये sin x लिख सकते हैं, और ये क्या हो गया sin x प्लस c हो गया। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपके पास पासेस थ्रू द पॉइंट कितना से डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहां पे y0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, यानी कि y0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0। यहां देखिए sin 0 इधर कितना हो गया आपके पास, e का पर 0 1 हो गया, यहां पर 1 हो गया, तो यहां से फाइनली c का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, c का वैल्यू क्या बन गया आपके पास 1 बन गया, सॉरी c का वैल्यू कितना बन गया आपके पास 0 बन गया। तो अब आपके पास देखिए कितना हो गया, ये sin y प्लस कितना हो गया, ये sin x हो गया, e टू दी पर कितना हो गया sin x हो गया, और बेस सेम है इसलिए कितना बन गया आपके पास, ये sin y प्लस क्या बन गया sin x, इधर से कितना हो गया sin x कैंसिल हो गया, इसलिए देखिए sin y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना बन गया 0, यानी कि yx का वैल्यू कितना बन गया 0। जब yx का वैल्यू 0 तो इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0, और इसका वैल्यू भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना बनेगा आपके पास 1 बन जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू 0, y ऑफ x का वैल्यू 0, और x का जगह पर कोई भी वैल्यू को रखेंगे वैल्यू कितना मिलेगा हमको 0, इसलिए इसका फाइनली वैल्यू कितना हो गया आपके पास 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन था 26 फरवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, अब देखिए मेरे पास 26 फरवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन मेरे पास एक है। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा कि आपको लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको दिया हुआ है, तो आपको देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई, बाई क्या दिया हुआ है एक्स आपको गिवन है, तो इसको देखिए, तो देखिए एक्स डी वाई, इसको क्या लिखिएगा एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस क्या लिखिएगा वाई डी एक्स। ऐसा करते हैं, इस वैल्यू को इधर भेज देते हैं, तो माइनस कॉमन निकालते हैं, वाई डी एक्स कितना हो गया, ये एक्स डी वाई इधर कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर कितना हो गया डी एक्स हो गया। इसको हम लोग ऐसा करते हैं वाई डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई ये वाई स्क्वायर को इधर कर दिए, इधर कितना हो गया एक्स डी एक्स हो गया। अब देखिएगा ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई वाई का होता है, इधर कितना हो गया एक्स डी एक्स हो गया। अब दोनों तरफ क्या करें इंटीग्रेट कर दें, जब इंटीग्रेट कीजिएगा ध्यान से देखिएगा तो माइनस तो रहेगा ही, डी एक्स का एक्स हो गया, एक्स बाई वाई हो गया आपके पास, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यू बाई आपके पास, देखिए ओनली यहां पे एक्स बचेगा, ओनली क्या बचेगा एक्स बचेगा, तो एक्स को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना हो गया सी हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा कि ये जो कर्व है इस लाइन को इंटरसेक्ट करा है कितना पे -2 पे, तो जब एक्स का वैल्यू -2 लीजिएगा, एक्स का वैल्यू -2 लीजिएगा तो y का वैल्यू क्या बनेगा 3 बनेगा, ठीक है। यहां पे x का वैल्यू -2 लेने पर y का वैल्यू 3 बनेगा, तो इसको पास करा देते हैं -√t से, इसको पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3, ध्यान से देखिएगा x का वैल्यू -2 उधर जाएगा तो +6 हो गया। अब यहां पर देखिए कितना हो गया, ये 2 बाई y कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4, बाई कितना हो गया 2 प्लस कितना हो गया c हो गया। ये बताइए c का वैल्यू 2/3 -4/2 2 हो गया, यानी कि 6, यानी कि -4 बाई क्या बन गया 3 बन गया। अब मेरे पास फ्रॉम एक में -x बाई वाई हो गया, ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, -4 बाई क्या बन गया 3 बन गया।
अब आपको दिखाना क्या है कि आपके पास 3y के बारे में क्या करा है, ये 3y के बारे में करा है कि इस कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो -x का जगह पर 3 को रखिए, ये कितना हो गया 9/2 -4/3, यहां एलसीएम लीजिएगा 2 3 का एलसीएम 6 हो गया आपके पास, तो 2 3 जा यानी कि 27 -8 हो गया। यहां से -3/y का वैल्यू माइनस में कितना हो जाएगा आपके पास 19 माइनस में सॉरी प्लस में 19 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा आपके पास। आपको y का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए y का, आप रिवर्स कर दो तो -y/3 का वैल्यू 6y कितना बनेगा 19 बनेगा, -6y क्या बनेगा सॉरी 6/19 बनेगा। तो यहां से y का वैल्यू माइनस में 18 क्या बनेगा, ये 19 बनेगा। जब ये 3y इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, इस कर्व को सेटिस्फाइड करेगा, तो y का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो y का वैल्यू क्या बनेगा आपके पास माइनस में 18/9 -18/19, तो -18/19 यहां पर आपके पास है। तो ये था क्वेश्चन आपके पास 26 फरवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। अब देखिए मेरे पास अगला क्या क्वेश्चन है।